गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मतलब उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और सेकंड ईयर में आ गए हैं, जो जॉब कर रहे हैं और उनके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि हम 2023 में आईएएस की क्या करें, प्रिपरेशन कर दें। करीब उन बच्चों के पास क्या है, अभी 500 दिन के लगभग का टाइम पड़ा हुआ है। वो सोच रहे होंगे कि अभी तो टाइम है, कर लेंगे, लेकिन गाइस जितना टाइम अपने पास होता है ना, उससे ज़्यादा वेस्ट भी हो जाता है। बट गाइस टाइम के साथ साथ फोकस प्रिपरेशन नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं होता। चलिए समझते हैं आपके पास डाउट कौन कौन से हैं। सबसे पहला है टाइम है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन एक और होगा कि हम इस टाइम में अपनी स्टडी में कैसे मोमेंटम लाएं, कैसे अपनी स्टडी को क्या करें, हम पावरफुल बनाएं। आपके पास इनिशियल में क्वेश्चन होंगे, कैसे मैं अपने समय से ज़्यादा कंटेंट कर सकता हूं या कर सकती हूं। नॉर्मली गाइस आपको लगेगा कि मेरे पास टाइम बहुत है, मैं प्रिपेयर कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन गाइस अगर आपको लगता है कि मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, तो आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली क्या है, एग्ज़ाम बहुत कठिन है। टाइम को आपके पास क्या है, सफिशेंट है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, आपके दिमाग में बहुत सारे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि हम क्या रीडिंग कैसे करें न्यूज़पेपर की, मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, और इस एग्ज़ाम का क्या है, सिलेबस क्या है, मैं क्या जल्दी स्टार्ट तो नहीं कर रहा हूँ, वेयर टू गेट टू कंटेंट, हाउ मच टू रीड, यानी कि मुझे कहाँ से कंटेंट लेना चाहिए और मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। अब देख लेते हैं, एक पार्किंस का लॉ भी है। उन्होंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को क्या हो, 1 घंटे का काम हो और उसे क्या हो 4 घंटे दिए जाएं, तो उस काम को क्या करेगा, 4 घंटे में ही पूरा करेगा। देख सकते हैं टाइम और वक्त का ग्राफ। पहले क्या करेंगे हम, पहले दिन अगर हमें 4 दिन दिए जाएं एक काम के लिए, जबकि वो क्या हो, काम 1 घंटे का हो, तो हम पहले दिन तो फुर्ती में कर देंगे, जोश में। दूसरे दिन क्या करेंगे, हम फिर डाउन चले जाएंगे, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन ही हम उस काम को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम क्या करें, पहले दिन में जोश में आके उस काम को पूरा कर दें, और ऐसा तो नहीं है कि हम एक दिन में तो हमने बहुत ज़्यादा कर लिया, फिर क्या होंगे, हम थकेंगे, क्योंकि क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, हमारे साथ ये होता ही है। बट ये क्या है गाइस, ये है यूपीएससी, ये थोड़ा हार्ड एग्ज़ाम है, लेकिन आपके पास टाइम का एडवांटेज लेने के लिए है कि आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और रिवीजन भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ये नहीं कभी तो हमारे पास 500 दिन है तो हम विपिन चंद्रा भी पढ़ लें, बहुत सारा कंटेंट पढ़ लें, 500 बुक पढ़ लें। यूपीएससी ये नहीं चाहता। हमें ये देखना है कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, यूपीएससी चाहता क्या है। तो यूपीएससी क्या चाहता है, कंसिस्टेंसी, फोकस, परसेवरेंस, स्ट्रक्चर प्रिपरेशन, मोटिवेशन, रिवीजन एंड कंपाउंडिंग ऑफ नॉलेज। ये क्या है, ये यूपीएससी की डिमांड आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा एडिशनल के पीछे भागते हैं तो फिर तो अंत है ही नहीं इस सिलेबस का, इस यूपीएससी के एग्ज़ाम का अंत है ही नहीं, आप चाहे जितना पढ़ लें। लेकिन गाइस हमें क्या करना है, हमें क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है सिर्फ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंटों को, कि उनके पास क्या है, स्ट्रक्चर ही नहीं होता। इसके लिए वीडियो बनाई गई है, और अगर आप समझते हैं कि आप 500 दिन काफ़ी हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो अंत में क्या होगा, ये 500 दिन भी आपको कम पड़ जाएंगे। जैसे मैंने बताया अभी, डिमांड में क्या है, कंसिस्टेंसी। आपके पास क्या हो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं एक काम को कर रहा हूँ, तो यूपीएससी के लिए आपको क्या करनी होगी, वो प्रिपरेशन डेली करनी होगी। अगर मैं 5 घंटे डेली पढ़ रहा हूँ, तो आपको 5 घंटे डेली पढ़ना ही पड़ेगा। फोकस के साथ आपको पढ़ना है, यानी कि आपको कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई का देना है। यानी कि मैं क्या हूँ कि मैं 100% अपनी पढ़ाई को दूँ। 100 ना तो इनिशियल में, जैसे मेरे पास अभी टाइम है, तो मैं क्या दूँ, अभी 90% अपनी क्या हो दूँ, पढ़ाई को दूँ। एक सेपरेट रूम में बैठना है और क्या करना है, पढ़ते जाना है फोकस से। परसेवरेंस होना चाहिए, आपके पास एक स्ट्रक्चर प्रिपरेशन होनी चाहिए। यानी कि स्ट्रक्चर प्रिपरेशन के मतलब क्या है, कि प्रिपरेशन का कोई तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि कभी भी बैठ गए, कभी भी पढ़ना शुरू कर दिया। मोटिवेशन आपको हमेशा होना चाहिए। मोटिवेशन वीडियोस देख ले, या फिर मोटिवेशन अपने आप में हो जाए कि क्या करना है, मुझको तो यूपीएससी करना है। और रिवीजन क्या है, रिवीजन तो इसका सक्सेस मंत्र है, यानी कि आपको बार बार रिवीजन करना है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो यूपीएससी का सिलेबस आज आपको पता चल जाएगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, क्योंकि इसमें क्या है, मेंस है, प्री है और इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा।
लेकिन आपको इनिशियल में उस पे जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आप क्या होंगे, उससे ही घबरा जाएंगे। आपको ये देखना है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन की डिमांड क्या है। सबसे पहले सिलेबस की बजाय आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ तो डाल दिया है सिलेबस में, लेकिन गाइस बट मैंने पहले कहा था कि सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिटी नॉलेज बटोरनी है, जितनी आप बटोर सकें। सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बात करें तो आपको 8 to 9 सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें जीएस आपकी पूरी देखने को मिलेगी, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स आपको सब देखने को मिलेगी। और कुछ एडिशनल बुक्स जैसे कि लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इकोनॉमिक सर्वे, जो आपको इकोनॉमिक के बारे में बताती हैं, वो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। इनमें सबसे पहले आपको अपनी हैबिट्स, टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, फोकस पर ध्यान देना होगा कि वो ऐसे बिल्डिंग अप हो, क्योंकि आपके पास समय बहुत है। देखिए फ्रेम ऑफ एग्ज़ाम आप देख सकते हैं। फ्रेम ऑफ एग्ज़ाम इसका है क्या, पहला तो आपको प्री देना है। प्री में क्या आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे, एक तो जीएस है पेपर 1 है, और एक जीएस पेपर 2 है। जीएस पेपर 2 में आपको सीसेट क्वालिफाइंग पेपर मिलेगा, जिसमें आपको 33 मार्क्स लाने हैं और उसमें क्वालिफाई होना है। जीएस 1 में आपको क्या देखने को मिलेगा, जनरल स्टडीज़ देखने को मिलेगी, जिसमें आपको जनरल स्टडीज़ के पेपर देखने को मिलेंगे। फिर मेंस की बारी आती है। मेंस में आपको 1750 नंबर के पेपर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 4 जीएस के पेपर देखने को मिलेंगे, एक एसए देखने को मिलेगा, 2 ऑप्शनल देखने को मिलेंगे और एक लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर देखने को मिलेगा। फिर इंटरव्यू आपको 275 नंबर का मिलेगा, जो ये सब मिलाकर क्या होते हैं 2025 एग्ज़ाम मार्क्स पूरे हो जाते हैं। इन सब मार्क्सों को मिला के मेंस प्री और मेंस प्री के मिला के, ये सब तो आप गूगल से भी किसी भी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर इनिशियल स्टेज में हैं तो आपको ज़रूरत है किस चीज़ की, मेंस ओपिनियन बिल्डिंग की। किस चीज़ की, मेंस ओपिनियन बिल्डिंग की। और अगर मेंस ओपिनियन बिल्डिंग कहाँ से आ गई, मेंस ओपिनियन बिल्डिंग आई कि आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग से। न्यूज़पेपर रीडिंग आप जब करेंगे तो आपके दिमाग में क्या होंगे, थॉट्स आएंगे, अंदर ही अंदर आपके दिमाग में क्या होंगे, थॉट्स चलेंगे। जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे बड़े बड़े ऑथर्स के, बड़े बड़े सीएम के, गवर्नर के, जब आप इनके ओपिनियन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्या होंगी, वो चीज़ आएंगी, यानी कि दोहराती रहेंगी आपके दिमाग में। और उससे क्या होगा, रीडिंग करने से आपके फ़ायदे भी बहुत सारे होंगे। सबसे पहले तो आपको हैबिट ऑफ रीडिंग आएगी, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी है, आपको रीडिंग आनी ही चाहिए। दूसरे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती रहेगी कि किस तरीके से क्या हो रहे हैं, टॉपिक को एनालाइज करते हैं, कैसे टॉपिक को एनालाइज करते हैं। पहले दिन को आपको क्या लगेगा, बहुत सा लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर आप उस पर एफर्ट डालते रहेंगे तो आपको रीडिंग की हैबिट होने लगेगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आप भी बहुत सारा कंटेंट पढ़ना है। आपको क्या करना है, बहुत सारा कंटेंट पढ़ना है। जैसे मैं बात करूँ, आपको क्या पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, ऑप्शनल भी अपना पढ़ना है, और रिवीजन की हैबिट तो आपको होनी चाहिए, क्योंकि इस का मंत्र है कि अगर आपको 10 किताब पढ़ने की बात करें तो बल्कि आपको 10 किताब नहीं पढ़नी, आपको एक किताब को 10 बार पढ़ना है, जिससे कि वो आपके क्या हो, दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि मनुष्य की क्या है, नेचर है कि वो क्या है, वो भूलता बहुत है। लेकिन जब आप एक किताब को 4-5 बार पढ़ लेंगे तो आपके वो क्या होगी, दिमाग में बैठ जाएगी। सब होता है ये सब डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से होता है, जिससे क्या होती है, आपकी रीडिंग भी अच्छी होती है, ओपिनियन भी अच्छा होता है, आपका किताब पढ़ने को जी भी करता है। तो इस पर क्या होती है, इस चैनल पर रोज़ एक करंट की वीडियो भी आती है, उसको भी आप गो थ्रू हो सकते हैं, उससे जाकर उससे भी आप करंट पढ़ सकते हैं। क्योंकि करंट क्या है, करंट भी इसमें आपको बहुत ज़रूरी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें आपको एनसीईआरटी से आपको क्या फ़ायदा होगा, एनसीईआरटी से आपको फ़ायदा होगा रीडिंग, आपकी कॉम्प्रहेंशन अच्छा होगा, आपके बेसिक डेवलप होंगे, और आपको सबसे बड़ी चीज़, आपको नोट्स मेकिंग स्किल इससे क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेंगी। एनसीईआरटी तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं या मार्केट से भी पुरानी खरीद सकते हैं। अब स्टूडेंट के दिमाग में एक और क्वेश्चन बहुत आता है, न्यूज़पेपर हम कौन सा पढ़ें। ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, बस ये मैटर करता है कि आप डेली पढ़ रहे हैं, कि आपको न्यूज़पेपर क्या होना है। इसके लिए इस एग्ज़ाम के लिए न्यूज़पेपर नेसेसरी है, आपको न्यूज़पेपर इसमें डेली पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आप न्यूज़पेपर की मैं बात करूँ तो आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको हिंदू ही पढ़ना है, बस उसमें क्या होता है, थोड़ा सा कंटेंट अच्छा होता है। क्योंकि बेसिक में आपको क्या होगा, कुछ समझ में तो आएगा नहीं, आपको क्या होगा, कंटेंट अच्छा चाहिए। तो हिंदू में क्या होगा, थोड़ा सा कंटेंट अच्छा मिलेगा। लेकिन आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं बात करूं तो लास्ट में बहुत सारी बुकलेट्स आपको मिल जाएंगी। अभी से नोट्स ना बनाएं, क्योंकि अगर अभी से आपने नोट्स बनाए तो आप उन नोट्स को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम तो काफ़ी है। और जब इंसान के पास टाइम होता है, क्या होता है, वो अपनी चीज़ों को, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको क्या होता है, आगे टालता है।
जब आप एनसीईआरटी पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर वीक हूँ, कहाँ पर मैं वीक हूँ। और पांचवी चीज़, आपको पीवाईक्यू देखने ही पड़ेंगे। इसके लिए पीवाईक्यू देखें, यूपीएससी से पता करें कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है। जब आप पीवाईक्यू देख लेंगे तो आपने पहली रीडिंग तो एनसीईआरटी इसकी कर ली। अब जब आप सेकंड रीडिंग करेंगे, फिर आप एनसीईआरटी पर दूसरी रीडिंग के लिए जाएंगे, तो उन पॉइंट्सों को आपको हाईलाइट करना है। फिर आपको नोट मेकिंग की स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है, जिससे रिलेटेड आपके पीवाईक्यू में दिया गया था, जो आपने पीवाईक्यू में पढ़ा था, उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, पॉइंट्स को हाईलाइट करना है एनसीईआरटी में। उसके बाद एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर और कंटेंट, फिर आपको जीएस पढ़नी है, यानी कि जीएस तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। आप पढ़ लो। आपको क्या करना है, एक रूटीन बनाना पड़ेगा। जो मंत्र है अगला इस सक्सेस के लिए, वो आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। ये मुश्किल होता है कि आप प्लान बनाएं, डेली प्लान बनाएं, ये थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन आप वीकली और मंथली तो प्लान बना ही सकते हैं कि आज मैं ये करूँगा, आज मैं 2 घंटे जीएस पढ़ूंगा, 2 घंटे ऑप्शनल पढ़ूंगा, 1 घंटे क्या करूँगा, मैं राइटिंग करूँगा। तो उस चीज़ को आपको हैबिट में लाना पड़ेगा कि आपको क्या हो, आपको वीकली और मंथली क्या हो, आपको प्लान बनाने पड़ेंगे इसके लिए। अब एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के दिमाग में कि मैं कोचिंग लूँ ना लूँ। गाइस, मेहनत तो क्या हो आपको ही करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। सिर्फ क्या होता है कि कोचिंग क्या होती है, आपको डायरेक्शन दे देती है उस चीज़ की, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ती है। टाइम मैनेजमेंट, न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी, फोकस, स्ट्रक्चर, प्लान, ये सभी क्या हैं, इस एग्ज़ाम के मंत्र हैं। और याद रखिए, राइट एनवायरनमेंट, राइट गाइडेंस और अपने आप में विश्वास, यही सॉल्यूशन है इस पेपर का। इसके बिना क्या हो सकता है, ये पेपर मुमकिन नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।